नमस्कार। हर साल नवरात्रि हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं या तो घर में कोई ना कोई व्रत रखता है। हम बड़े ही धूमधाम से गरबा या डांडिया भी खेलते हैं, जो कि इस त्योहार की सबसे अच्छी बात होती है। लेकिन साथ ही साथ नवरात्रि का महत्व सिर्फ पूजा करना, विधि विधान से हर एक चीज समझना और गरबा या डांडिया खेलना ही नहीं होता। वेद शास्त्रों और पुराणों के अनुसार भी हमें नवरात्रि का असल मतलब समझना चाहिए। हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में हर एक चीज आपके लिए होती है, सिर्फ पूजा या विधि विधान के लिए नहीं। हमारी जो स्पिरिचुअल बीइंग है उसे और एक्टिव करने के लिए, उसे और इंक्रीज करने के लिए होती है, और उसका सिग्निफिकेंस और साइंस क्या है ये भी हम समझेंगे। और ये 9 दिन नवरात्रि के, जिसे संस्कृत में कहा जाता है नवरात्रि, यानी कि 9 दिन की रात्रि में किस तरह आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि माँ दुर्गा के 9 रूपों की जब हम पूजा करते हैं तो उनकी शक्ति और सिद्धियों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ये सारी चीजें समझना भी उतना ही जरूरी है। और आज नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि इस साल महानवरात्रि है। जैसे कि हर साल 4 नवरात्रियां होती हैं, तो सबसे पहली होती है, फिर दूसरी आती है, तीसरी आती है और ये चौथी जो साल के अंत में आती है, इसे हम महानवरात्रि कहते हैं। यानी कि इन 4 नवरात्रियों में से सबसे बड़ी नवरात्रि होती है शारदीय नवरात्रि, जो कि सितंबर या अक्टूबर के बीच में आती है। और आज उसी नवरात्रि का पहला दिन है, जो है माँ शैलपुत्री का। माँ शैलपुत्री का जो कलर होता है दैट इज ऑफ वाइट कलर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जन्म जो हुआ था वो हिमालयाज में हुआ था, और उन्हें हम सती देवी भी कहते हैं। तो आपने हमेशा ये देखा होगा कि ये कलर पर्टिकुलरली हम सती या जो हिमालयाज में है उससे काफ़ी रिलेट करता है। साथ ही साथ वो हिमावत की बेटी है और माँ पार्वती के सबसे प्रथम रूपों में से एक है, इसीलिए इसे घट स्थापना भी कहा जाता है, या फिर बहुत सारे लोग इसे दुर्गा पूजा या पूजो भी कहते हैं। अब इसी के साथ साथ हम उनकी शक्ति और सिद्धियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो वो समझते हैं। तो माँ शैलपुत्री का अगर आप ध्यान श्लोका देखेंगे तो उसे कहा जाता है ओम शैलपुत्रिये नमः, यानी कि उनके हाथ में एक त्रिशूल है, वो विराज करती है एक शेर पे, टाइगर पे। लिटरल मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि उनके पास इतनी शक्तियाँ हैं, इतना कंट्रोल है कि वो एक टाइगर पे विराज करती हैं, एक हाथ में त्रिशूल है, और साथ ही साथ वो इतनी प्योर है। इट इज़ अ प्योर एपिटोम ऑफ द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और इसीलिए ये ध्यान श्लोक करने से हमें भी उनकी शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। और ये था पहले दिन का महत्व। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला एपिसोड देखें कल सिर्फ सीखो ऐप पे।